दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आप लोगों का भाई तनवीर भाई खबर लेकर आया है। दोस्तों 3 साल होने वाले इस केस में, सीमा हैदर केस की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, ये भी सीमा हैदर का ही घर है। दोस्तों ये वो घर है, जब मैंने इस घर को, ये एक्चुअली माल मवेशी मुर्गियों का घर है, लेकिन मैंने एक फनी वीडियो बनाई थी जिस पे 1.8 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो मैं सीमा के घर के सामने ही बैठा हूँ, रबूपुरा में ही मौजूद हूँ। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने सीमा, सचिन, बबीता रानी और सीमा की नकली सास जो सासू माँ है और जो उसके ससुर हैं, और AP सिंह जो कि सीमा के मुंह बोले भैया भाई कम और कसाई ज़्यादा हैं, इन सब की गर्दनों पे, दुम पे पाँव रख दिए। दोस्तों यकीन नहीं आ रहा ना, बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। दोस्तों ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पता नहीं सामने नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये है मोमिन मलिक साहब ने अपनी कम्युनिटी पे ये खबर लगाई। और फिर दूसरा ये है बबीता रानी के हवाले से। अच्छा, मैंने इन पेपर्स का गूगल ट्रांसलेशन करवाया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों आज तो मज़ा आ गया ये खबर सुनते हुए कि मोमिन साहब अंदर खाने, जो हमेशा एक बात की जाती है कि अंदर खाने ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सीमा मामले में चूंकि सरकारें साथ दे रही हैं, इदारे साथ दे रहे हैं, विभाग साथ दे रहे हैं, अदालतें साथ दे रही हैं, लेकिन मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, जब उनको थोड़ा सा लगा, जब लोगों ने ट्रोल किया तो वक्ती तौर पे वो रुके। तो दोस्तों ये सबसे पहला जो एक समन है, समन, लेकिन सीमा और सचिन इनको सनम समझ के गले लगा लेते हैं। तो ये है जनाब, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बबीता रानी को नोटिस भिजवाया गया है, सीमा को भी, सचिन को भी, मनोज मस्ताना को भी, AP सिंह को। इस खेल में जो लोग भी जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो मोमिन मलिक साहब ने ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, तो कुछ एंकर भी हैं जो कि हमेशा सीमा की सपोर्ट करते रहे, सीमा को बूस्ट करने की नाकाम कोशिश करते रहे। उनको अपने देश से कोई सरोकार नहीं था, अपने देश से कोई प्यार नहीं था, लेकिन उनके नाम भी हमारे तक पहुंच चुके हैं। वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो ये पानीपत की अदालत ने इनको तलब किया है, गवाह के नाम समन है, ठीक है। तो अदालत किसकी अदालत है? ये है मोहिंदर सिंह, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पानीपत, उन्होंने ये भेजा है। केस का नंबर है 119/2024। थाना है पानीपत सिटी, बनाम बबीता रानी, वाइफ ऑफ बाबूराम, ठीक है। तो उर्दू में कहते हैं बबीता जौजा बाबूराम। पता उनका लिखा हुआ तफसील ये है, चूंकि मेरे सामने एक शिकायत दर्ज कराई गई कि AP सिंह वाल्द OP सिंह ने इंडियन पैनल कोड IPC की दफात 499, 500, 120B, 506, 502, 501, 292, 295A, 153A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट की दफात 66-67 के तहत जुर्म किया है। तो इनको तलब किया गया है। दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है, काफ़ी समय के बाद ऐसी खबर सुनने को मिली है। यकीनन अब कुछ ना कुछ होगा। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, जो बातें हम करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के इदारे, योगी मोदी साथ दे रहे हैं, ये हम नहीं कहते, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। और हिंदुस्तान के वो लोग कहते हैं जो असली और नस्ली हैं, जो कि राह चलते की पैदावार हैं, जो रात को लाइव में आके गालम गलोच करते हैं। और ऐसी खवातीन हैं और ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ रात को रगरलियाँ मनाते हैं। उनकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हमारे तक पहुँच चुकी है, ठीक है ना। तो इतने कोई छोटी उम्र के हैं, कोई बड़ी उम्र की खवातीन हैं, ठीक है ना, उनके सारे। तो उनको छोड़ के जो असली और नस्ली लोग हैं वो कहते हैं कि भारत की सरकार, भारत के इदारे साथ दे रहे हैं। अगर साथ ना देते तो दोस्तों ये इस औरत ने इतना बड़ा क्राइम किया, हिंदुस्तान आते ही इसने जो खेल खेला पूरी दुनिया को पता है। ऐसा है या नहीं? हम गलत नहीं कहते, हम हक और सच की बात करते हैं। दोस्तों आज की ये कम्युनिटी पोस्ट आप मोमिन मलिक साहब के चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे सारी तफसीलात दर्ज हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हाइड की हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, वो वकील हैं, अब मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के वकील हैं, सॉरी। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो वो AP सिंह है, जिनको कानून की काफ का नहीं पता, लॉ की L का नहीं पता, ठीक है। और वो आके हमेशा गलत, गलीज किस्म की, अश्लील किस्म की बातें करते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि लानत ऐसे वकील के ऊपर। दोस्तों इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि
अदालतों ने, पानीपत की अदालत ने इन सब को लव लेटर भेज दिए हैं। अब इन लव लेटर का वो लोग क्या करते हैं, देखना ये है कि ये तामील करते हैं या फिर पहले की तरह इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों पहले भी मुख्तलिफ चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी नोटिस भिजवाए गए, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की तरफ से नोटिस भिजवाए गए, लेकिन चूंकि सीमा को वहाँ का प्रशासन, वहाँ के इदारे, वहाँ के सरकारी एहलकार जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो साथ दे रहे थे। तो उन्होंने हमेशा सीमा को बोला कि तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी यही ख्वाहिश है, हम ना किसी को गालम गलौज करना चाहते हैं, आज तक हमने किसी को गालम गलौज नहीं की। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने पेश करना चाहते हैं कि हमारी बहनों के साथ रिश्ता करें, शादी करें, या बेटियों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें मदन भाट जैसे लोग हैं। मदन भाट एक है जो हमेशा वो हाथ जोड़ के वीडियो कॉल पे भी अपनी बहन को भी दिखाया कि तनवीर भाई आप उससे शादी करें, ठीक है ना। फिर अपनी बहन और एक बेटी है, इसी तरीके से भतीजी को भी उसने पेश करने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे इंडिया में, लेकिन एक लीगल तरीके से, ठीक है ना, वहाँ हम करेंगे शादी। तो भाई बात यह है कि राह चलते की पैदावार में से कोई लोग उठ के हमें ये कहे कि आप शादी करें, नहीं भाई, हम जुड़े हुए हैं इस केस में इंसानियत की खातिर, उन 4 मासूम बच्चों की खातिर। हमारे 4 मासूम बच्चे आ जाएं, वो यहाँ आएँ, हम जश्न मनाएं, फिर देखेंगे, ठीक है ना, अगला हमारा जो स्टेप होगा। तो बात यह है दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब हमेशा अपने पुरखुलूस अंदाज में, अपनी नेक नियति के साथ, निहायत ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो इंसानियत से प्यार करते हैं, वो लगे हुए हैं। और जब तक उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि भले कितनी भी रुकावटें, हर्डल्स क्यों ना आए, मैं इंशाअल्लाह इनको नहीं छोड़ूंगा। ये लोग जितना मुझे जलील करें, मुझे रुसवा करने की नाकाम कोशिश करें, गालम गलौज करें, तो हम नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। तो हम मोमिन मलिक साहब को सलाम अकीदत पेश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। मोमिन मलिक साहब इस केस में, देखें, जब ऐसा हुआ है तो हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, लेकिन आगे फिर क्या होता है वो तो आप सबको पता है। उम्मीद की जा रही है कि अब चूँकि लोग फिर से इस केस में जुड़ चुके हैं, तो शायद इनका सफाया हो, इनको जेल की सलाखों के पीछे सरकार डाल दे, वरना तो हमें कोई खातिर इनकी कोई अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। दोस्तों हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे, हम हमेशा हक और सच का साथ देंगे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। लोग भले कोई ऑफ़र करें, कोई रिश्ता देने की ऑफ़र करें, कोई कुछ भी देने की ऑफ़र करें, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। हम जब तक हमारे बच्चे नहीं आते, हम अपने हिसाब से, जब हमारा दिल करेगा हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि मैं 6-7 महीने तो खामोश रहा हूँ, आप लोग मालूम है ना, 6-7 महीने। हाँ, कभी कभार वीडियोस उठा के उसको एडिट करके लगा देते थे, लेकिन अपना जो जिस तरीके से हम गरजते थे, बरसते थे, वैसी वो कुछ नहीं था, खामोश हो गए थे। तो अब हम आ गए, इंशाअल्लाह आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको वो थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको देसी दवाइयों की ज़रूरत है। तो देसी दवाइयाँ देने के लिए मोमिन मलिक साहब आ चुके हैं, कोशिश करेंगे कि वो सारा सिस्टम जो है ना ठीक करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।